हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आपके ओपन प्लॉट्स को गैर कानूनी कब्ज़ों से कैसे महफूज रखना है। हाउ टू प्रोटेक्ट योर ओपन प्लॉट्स फ्रॉम इलीगल ऑक्यूपेशन। हम कई बार शहर से दूर दराज इलाकों में, आउटस्कर्ट्स में प्लॉट्स ख़रीदते हैं। कई बार प्लॉट्स अप्रूव्ड होते हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ में होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स होती है और उसके अंदर महफूज होते हैं। लेकिन कई बार हम ओपन प्लॉट्स ख़रीदते हैं। ओपन प्लॉट्स सस्ते दामों में मिल जाते हैं, जिसकी निशानदेही कुछ पत्थरों से की जाती है और कई बार कुछ फेंसिंग भी की जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि कई दिनों बाद वो फेंसिंग को भी काट दिया जाता है। गांव के लोग काट देंगे, आने जाने का रास्ता बना लेंगे या फिर उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और कई बार ऐसी ज़मीनात को प्रोटेक्ट करने में हमसे लापरवाही हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार गैर कानूनी तरीके से लोग इन ज़मीनात को कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर आपको ये ज़मीन वापस मिलना मुश्किल हो जाती है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको ऐसी कुछ 5-6 बातें बताऊंगा जिसके करने से आपकी ये ज़मीनात बहुत महफूज रहेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि आज के इस एपिसोड के स्पॉन्सर्स हैं नीति प्योर वाटर प्यूरिफिकेशन सॉल्यूशंस। अगर आप अपने घर में खारे पानी की प्रॉब्लम से परेशान हैं, यानी बोरवेल के पानी से, तो बोरवेल के पानी में लाइम स्केल होने की वजह से आपके अप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन्स, गीज़र्स, ये सब ख़राब होते हैं। बाथरूम किचन के नल ख़राब होते हैं, टाइल्स ख़राब हो जाते हैं, कमोड्स वॉश बेसिन्स ख़राब हो जाते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं। अगर आप इन सारी हार्ड वाटर प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नीति प्योर के इस नंबर पर कॉल करें और वो आपको मुफ्त में कंसल्टेशन देंगे और कोई इकोनॉमिकल सोल्यूशन बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एपिसोड के डिस्कशन में कि इलीगल ऑक्यूपेशन से हमें कैसे बचना है। पर्सनली पूछा जाए तो मैं ओपन प्लॉट्स ख़रीदने के हक़ में नहीं हूँ। आपको सिक्योर्ड प्लॉट्स ख़रीदना चाहिए जो सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के साथ अप्रूव्ड हों, जो एक गेटेड कम्युनिटी में हो और लैंड्स प्रोटेक्ट किए जाते हों। जो बेचने वाली कंपनी है वो सिक्योरिटी बाज़ाब्ता वहाँ पर देकर आपके लैंड्स को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हम अगर ओपन प्लॉट्स किसी वजह से ख़रीद भी लेते हैं, अक्सर उसकी वजह ये होती है कि ऐसे प्लॉट्स सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तो हमें लगता है कि सस्ते दामों में प्लॉट्स ख़रीद लेंगे और जब अप्रिशिएट होगा प्रॉपर्टी का प्राइस, जब ये ज़मीनात के दाम बढ़ेंगे, तब या तो इनको हम बेच देंगे या फिर तब जाकर इनके प्रोटेक्शन के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये हमारी सोच बड़ी गलत होती है और ये हमें बहुत बड़े नुकसान में डालती है। तो आपको क्या करना होगा ऐसे ज़मीनात को प्रोटेक्ट करने से? पॉइंट नंबर 1, आपको चाहिए कि जब आप ऐसे ज़मीन ख़रीदते हैं तो इनके डॉक्यूमेंट्स को महफूज रखें। पहले ही सारे सर्टिफाइड कॉपीज़ लेकर, जो आपकी सेल डीड होगी या फिर एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होगी, इसे हासिल करके एक अपने घर में या फिर सेफ डिपॉजिट लॉकर में या बैंक लॉकर में कहीं इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत महफूज रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर बड़ी आसानी से इन्हें रिट्रीव किया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम ज़मीन तो सस्ते दामों में ख़रीद लेते हैं, लेकिन हम उसके अतराफ़, हमारी ज़मीन के अतराफ़ बाउंड्री वॉल्स उठाने पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो हमें करना ऐसा चाहिए कि ज़मीन ख़रीदते ही फ़ौरन एक बाउंड्री वॉल उठा देनी चाहिए ज़मीन के अतराफ़ और एक गेट लगा देना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको वहाँ पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पे क्लियरली मेंशन होगा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उस बोर्ड पर ज़मीन के ओनर का नाम और उनका फ़ोन नंबर भी होना चाहिए और क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये बहुत अहम है। चौथी बात, आप अक्सर ऐसी ज़मीन को देखने के लिए कुछ महीनों में एक मरतबा या साल में 2-3 मरतबा वहाँ पर विज़िट करते हैं। जब भी आप वहाँ विज़िट करते हैं, अपने साथ एक अखबार ले जाइए। वो चाहे इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, जो भी अखबार आप पढ़ते हो वो ले जाइए और उस ज़मीन पर खड़े होकर अखबार पकड़ के आप फ़ोटोग्राफ लीजिए और एक क्लोज़अप लीजिए, जिससे अखबार में जो डेट लिखी हो वो डेट क्लियरली कैप्चर हो। ऐसे आपको अखबार ऐसे पकड़ के पिक्चर लेना होगा। ये तो अभी आपको स्क्रीन पर काफ़ी दूर से नज़र आ रहा है, लेकिन आपको क्लोज़अप लेना होगा ताकि इस पे जो डेट दी गई है वो डेट क्लियरली नज़र आ सके। ये आपको इसलिए ऐसा करना है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको
कोर्ट जाना पड़े तो आप एविडेंस के तौर पर ये फ़ोटोग्राफ्स पेश कर सकते हैं कि आप इन तारीखों में वहाँ जाते रहे और वहाँ पर कोई इल्लीगल ऑक्यूपेशन नहीं था। पांचवी बात, अगर आपसे हो सके तो वहाँ पर कम से कम 2 कमरे बनाकर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर दें और वहाँ पर अपने कोई मुलाजिम को रखें, कोई वॉचमैन या फिर किसी को किराए से वो प्रॉपर्टी दें, ताकि उस जगह का मेंटेनेंस भी हो जाए और वहाँ आपके प्रॉपर्टी की निगरानी करने वाला कोई ना कोई 24 घंटे रहेगा। छठी बात, आपसे जितना अक्सर हो सके आप अपनी उस प्रॉपर्टी पर विजिट किया कीजिए, ताकि अगर कोई गैर कानूनी कब्ज़ा बाय चांस होता हो तो जल्द से जल्द ये बात आपकी नज़र में आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरे अपलोड किए हुए वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। और मेरे चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देखें, मैं बड़े मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक था वो आपको रियल एस्टेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उसी तरह से कई और अलग ग्रुप्स मैंने बना दिए हैं, ताकि जितने मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मैं बात करता हूं आपको वो अलग अलग प्लेलिस्ट में वीडियोस बड़ी आसानी से मिल जाएं और आप इन्हें दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।